तो आज हम एक काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान लगता है, लेकिन जो इसमें कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं और इसमें एक ट्रिकी अप्रोच है, हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इस चीज़ का लॉजिक अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ बताइए। तो जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, ठीक है, और 3 ब्लू बॉल्स। इफ़ 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, सो 3 बॉल्स हमने निकालना है, आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी बात है कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सिंगल वन रेड बॉल, इट इज़ अ सिंगल रेड बॉल। सो अब मेरे पास इसको अप्रोच करने के दो मेथड्स हैं, दो यूनिक मेथड्स हैं आपस में। और पहले मैं इन मेथड्स के बारे में डिस्कस करता हूँ कि मैं इनसे आंसर कैसे लाऊंगा। तो मेथड 1 नॉर्मल हमारी प्रोबेबिलिटी अप्रोच है। मैं केसेस बनाऊंगा, पॉसिबल केसेस, और इन तीनों पॉसिबल केसेस की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ निकालूंगा और इन तीनों को ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक सिंगल रेड बॉल चाहिए, तो इसके 3 पॉसिबल केसेस हैं। या तो मेरी पहली बॉल रेड हो, दूसरी बॉल ब्लू और तीसरी बॉल भी ब्लू। या तो पहली बॉल ब्लू हो, दूसरी बॉल रेड, तीसरी बॉल ब्लू। या तो पहली दोनों बॉल ब्लू हो और तीसरी बॉल रेड। तो अब उनकी प्रोबेबिलिटीज़ लिखते हैं। तो क्लियरली हमें लिखना आता है कि अगर पहली बॉल रेड है तो 5 रेड है और टोटल 8 बॉल्स हैं, तो 5/8। अब ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? जब एक बॉल जा चुकी है तो टोटल बॉल बचेंगी 7, ठीक है, और ब्लू बॉल अभी भी 3 है, तो 3/7। अब दूसरी ब्लू बॉल निकालनी है, तो एक ब्लू बॉल जा चुकी है, टोटल ब्लू बॉल्स कितनी बची? 2। और अब हमारे पास टोटल है कितनी? 6। सो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/6। सिमिलरली आप बाकियों की भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें जैसे जैसे बॉल्स निकलती जाएंगी हमारी जो टोटल बॉल्स है वो कम होती रहेंगी। बस इसमें इतना सिंपल सा लॉजिक यूज़ हो रहा है, और हमने तीनों की प्रोबेबिलिटीज़, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ को निकाल लिया। और जैसे ही साइमल्टेनियसली हो रहा है तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और अब हमने इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करना है। तो 5 × 3 × 2 और अपॉन 8 × 7 × 6 ये सब में कॉमन है, तो मैंने इसको 3 टाइम्स 5 × 3 × 2 अपॉन 8 × 7 × 6 लिख दिया है, जिसका आंसर 15/56 आ रहा है, ठीक है। अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉम्बिनेशंस के अप्रोच पे जाते हैं। तो कॉम्बिनेशंस के अप्रोच से जाएंगे तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। कि डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि हमें एक रेड बॉल चाहिए, तो 5 रेड बॉल में से एक रेड बॉल सेलेक्ट कर लो, और साथ ही साथ हमें साइमल्टेनियसली 2 ब्लू बॉल्स भी चाहिए, क्योंकि टोटल 3 बॉल्स निकालनी है, तो 3 ब्लू बॉल्स में से 2 ब्लू बॉल्स सेलेक्ट कर लो, एज सिंपल एज दैट। और टोटल हमारे पास 8 बॉल्स हैं, 8 में से कोई भी 3 बॉल सेलेक्ट कर लो, दिस विल बी द टोटल पॉसिबल केसेस। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम दोनों को डिवाइड करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 15/56। पर वेट अ मिनट, इसका आंसर 15/56 आ रहा है और इसका भी आंसर 15/56 आ रहा है। गड़बड़ यहाँ पे एक चीज़ की हुई है, कॉम्बिनेशन से तो यार हमें एक सेट ऑफ कॉम्बिनेशन मिलता है ना। कॉम्बिनेशन डज नॉट मीन अरेंजमेंट्स। अगर हमें कॉम्बिनेशन जैसे कॉम्बिनेशन में तो एक ही केस आना चाहिए ना। जैसे अगर मैंने एक रेड बॉल चुन ली और बाकी 2 ब्लू बॉल चुन ली, तो कॉम्बिनेशन में एक ही केस आना चाहिए। कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट्स क्यों आ रहे हैं? ये तो मेरा 15/56 आंसर कब आया था? ये तब आया था जब मैंने अरेंजमेंट्स करे, डिफरेंट अरेंजमेंट्स करे रेड बॉल और ब्लू बॉल के साथ। उनके 3 अरेंजमेंट पॉसिबल हुए और मैंने उन तीनों अरेंजमेंट की डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ निकाली और ऐड करी। पर यहाँ पे तो मैंने अरेंजमेंट करा ही नहीं ना। मैंने यहाँ पे इंटू 3 से मल्टीप्लाई तो करा ही नहीं, क्योंकि इसकी कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं? यहाँ पे एक रेड बॉल है और 2 ब्लू बॉल है, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, बिकॉज देर आर 3 ऑब्जेक्ट्स एंड देर आर 2 ऑब्जेक्ट्स विच आर अलाइक। सो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इसके पॉसिबल अरेंजमेंट्स हम कह सकते हैं। मतलब मैंने इसमें ब्लू बॉल्स और ब्लू बॉल्स को अलाइक माना है। वैसे क्वेश्चन में ये दोनों अलाइक नहीं है, पर मैं इसके अगर RBB की केस निकालूँ, मतलब RBB को एज अ इंडिपेंडेंट एंटिटी मानूँ और इसके केस निकालो, तो 3 पॉसिबल केसेस होंगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ब्लू बॉल और ये ब्लू बॉल को मैं एज अ वो का मान सकता हूँ। तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल केसेस पॉसिबल होंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ब्लू बॉल्स अलाइक नहीं है, लेकिन मैंने जैसे एक वर्ड है, आपको एक वर्ड दे दिया RBB, इस वर्ड के आप कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स निकाल सकते हो, मैंने वो लॉजिक इसमें लगाया निकालने के लिए अरेंजमेंट्स। तो इट विल बी 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये जो तीनों ब्लू बॉल्स हैं ये आपस में तो अलाइक नहीं है, तभी हम ये कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला लगा पाएंगे। प्लीज़ अंडरस्टैंड। और मैं यहाँ पे बस इतनी छोटी सी बात कहना चाहता हूँ
कि इस कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से तो मुझे कोई एक मिलना चाहिए था, जैसे इस कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से मेरा आंसर 5/56 आना चाहिए था, क्योंकि मैंने अरेंजमेंट्स तो काउंट ही नहीं करे। पर मैंने जब ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया तो मेरा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो अरेंजमेंट्स को भी काउंट करने के बाद आ रहा है। 15/56 आंसर जो आ रहा है वो अरेंजमेंट्स, इन तीनों अरेंजमेंट्स को काउंट करने के बाद आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट्स कैसे काउंट हो रहे हैं, क्योंकि अरेंजमेंट्स करने के लिए तो हम NPR यूज़ करते हैं, उसमें कॉम्बिनेशंस और अरेंजमेंट्स दोनों काउंट होते हैं, बिकॉज NPR इज इक्वल्स टू NCR इंटू R फैक्टोरियल। इसमें सिर्फ कॉम्बिनेशंस होते हैं और इसमें R फैक्टोरियल में अरेंजमेंट्स होते हैं। पर NCR में तो सिर्फ कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो इसमें 3 केसेस कैसे काउंट हो रहे हैं? इसमें सिर्फ एक केस काउंट होना चाहिए, इसका आंसर 1/3 आना चाहिए इसके। ये मेरा डाउट है।